हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यत्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। दिष्ट्या हरेस्यापभवता पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेसितुः। दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्यामगां च तवानुकम्पितां। न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं वत तर्कयामहे। भवो निरोधस्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि। मत्स्यास्वकच्छवनरसिंहवराहहंस राजन्यविप्रविबुधेषु कृतावतार। त्वं पासिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नमः। मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमुर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा। दो विचार चल रहा था परमात्मा की जो उपासना, उस उपासना के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। तो उपासना और योग, इनके द्वारा उसकी संभावना। और जो योग है तो उसके दो भेद, एक क्रिया योग और क्रियोपलक्षण योग। तो जो क्रियोपलक्षण योग है तो उसमें भक्ति, ज्ञान और शरणागति, और जो क्रिया योग रूपी योग है उसमें क्रिया योग रूपी योग में आपका जप ध्यान आदि। चलो, दो जप ध्यान आदि के द्वारा और क्रिया योग दो इसलिए कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति श्रवणन गणन
संस्मरयश्च चिन्तयन्, जो निरंतर परमात्मा के गुणों का श्रवण करता है, और बोलना पड़ेगा, जो निरंतर परमात्मा के गुणों का जो श्रवण कर रहा है, स्मरण कर रहा है, और गुण कीर्तन, दो वाणी के द्वारा और गुणों का कीर्तन, और ये जितने भी नाम और रूप हैं भगवान के, ये सारे नाम रूप तो कहते हैं ये मंगल कारक हैं। परमात्मा का चिंतन करने से, परमात्मा का स्मरण करने से तो जीवन में मंगल होगा। मंगल का अर्थ जैसे कल स्पष्ट किया था कि जो अशुभ हैं उन अशुभ वृत्तियों का नाश। तो जितना भी अशुभ है, जिस समय परमात्मा का चिंतन हुआ, परमात्मा का स्मरण हुआ, तो उस क्षण में जो भी जीवन का अशुभ है, अमंगल है, वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि मंगलानि ते, नाम आदि सब मंगलवाचक। इसीलिए प्रातः काल जो भी भगवान का स्मरण आदि करते हैं तो वो भी किसके लिए? कोई मंगल के लिए। और ये जो मंगल का अर्थ है जीवन का जो अशुभ है, जीवन के जो विघ्न हैं, उन विघ्नों का नाश। तो इसलिए कहते हैं इस तरह से जो क्रियासु यस्त चरणारविंद, तो इस तरह से परमात्मा का, भगवान का वंदन स्मरण करते हुए जिनका चित्त उस परमात्मा भाव से जुड़ गया, आविष्ट चेता, चित्त में केवल परमात्मा के भाव का आवेश, अर्थात आवेश माने पूरी तरह से परमात्मा भाव से, ईश्वर भाव से ही चित्त आविष्ट जिनका है, और जो उस स्थिति में पहुंच गए कि निरंतर परमात्मा का ही चिंतन, तो उनके लिए तो फिर यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। तो जो भी कर्म कर रहे हैं तो प्रत्येक कर्म के द्वारा फिर क्या होगा? परमात्मा की उपासना। अभी तक तो हम केवल बोलते, जो स्तोत्र आदि है उस स्तोत्र को केवल बोलते हैं, लेकिन जब एक ही भाव जीवन में है तो प्रत्येक कर्म, जीवन की प्रत्येक क्रिया अपने आप भगवान की उपासना बन जाएगी। लेकिन उस स्थिति में जो चित्त की स्थिति होगी वो कैसी होगी? तो कहा स्फटिक गिरिशिलामल को विष्णु मनसि नृणाम क्वच मत्सरादि दोष नहीं तुहिन मखी मयोख रश्मि पुंजे भवति हुतासन दीप्तिजः प्रकाश। तो कहते हैं फिर उस भक्ति के द्वारा जो चित्त है वो चित्त निर्मल होगा। इसलिए भक्ति का मूल जो उद्देश्य है, भक्ति का जो है वो है चित्त की निर्मलता। तो जो भी भक्ति का भाव, जिस समय भी भक्ति का भाव आया तो उतनी देर के लिए आपका जो चित्त है वो राग द्वेष आदि विकारों से मुक्त हो जाता है कि नहीं? किसी भी तीर्थ स्थल में गए, किसी भी मंदिर आदि में गए, तो वहाँ उस समय जो आपके मन की स्थिति है, उस मन की स्थिति का वहाँ विचार करो, और सामान्य अवस्था में मन की स्थिति का विचार करो। तो जिस समय वो भक्ति का भाव, भले ही थोड़ी देर के लिए वो आरोपित ही क्यों न हो, लेकिन होने पर भी तो थोड़ी देर के लिए तो आपके चित्त के जो दोष हैं, राग द्वेष आदि, मद मत्सर आदि, वो सब दूर हुए कि नहीं? और जिसका चित्त हमेशा ही परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं वहाँ तो फिर स्फटिक गिरिशिला मलह, तो उसका चित्त तो वो स्फटिक जो शिला है, स्फटिक की तरह एकदम
निर्मल साफ, वहाँ न किसी से राग और न किसी से द्वेष। और अगर उस भक्ति को देखें तो भक्ति के भी सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 भेद किए कि जो सात्विक भक्ति है तो वहाँ तो संपूर्ण समर्पण है। भक्ति का जो हुआ जिस समय सत्वगुण आया, और ये तीनों ही भाव जीवन में आते हैं। जिस समय सत्वगुण बढ़ा तो उस समय भी हमने भक्ति की, लेकिन उस समय उस भक्ति से कोई अपेक्षा नहीं रहती, केवल अपना कर्तव्य भाव समझ के करते हैं। और जब रजोगुण आया, रजोगुण साथ में जुड़ गया, तो थोड़ा सा फल की अपेक्षा कि मैं ये कर रहा हूँ तो इससे ये फल मिलना चाहिए। और जब रजोगुण आया तो वहाँ फल का पहले विचार, मैं ये करूँगा तो इससे मुझे ये फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो तमोगुण। तो इसलिए तामस, राजस और सात्विक भेद से जो भक्ति है उसके भी 3 भेद। लेकिन श्रेष्ठ भक्ति तो सात्विक भक्ति को ही माना है, जहाँ किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, तो केवल अपने कर्तव्य भाव से। और जब निरंतर परमात्मा का ही चिंतन हुआ तो कहते हैं कि भाई वो परमात्मा भी तो फिर आपके हृदय में अपना स्थान बनाएगा। तो ऐसे तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से। तो जो परमात्मा है हर एक प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस परमात्मा के लिए हमने अपने हृदय में स्थान बनाया या नहीं बनाया। हम चाहते तो हैं कि परमात्मा का दर्शन हो, सब कुछ हो, लेकिन अपने आप को टटोल के देखें तो उस परमात्मा के लिए हमारे हृदय में कितनी जगह है। एक मेरे को छोटी सी बात याद आई। कहते हैं एक बार पार्वती जी और शिव जी दोनों बैठे थे और देखा कि यहाँ मृत्यु लोक में तो लोग बड़े भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मस्ती में एकदम झूम रहे हैं। तो पार्वती जी को लगा कि ये क्या है, यहाँ कहाँ जो है तो पहाड़ के ऊपर लाके हमको बैठा दिया। तो भगवान से प्रार्थना की कि देखो मृत्यु लोक में तुम्हारे इतने भक्त हैं, इतनी आपकी पूजा अर्चना सब कर रहे हैं, और फिर भी आप आकर के यहाँ हिमालय के ऊपर आकर के आप बैठे हैं। तो इससे तो अच्छा होता वहीं कहीं एक छोटी सी कुटिया बना लेते और सब आप इतनी आराधना पूजा कर रहे हैं तो वहीं आपको सम्मान मिलता। तो भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। तो जब नहीं मानी तो दोनों जने चल दिए। और जब चल दिए मृत्यु लोक में पहुँचे तो एक कस्बे के बाहर एक मंदिर था, वहाँ जाके दोनों जने रुक गए। तो इतने में हल्ला हो गया कि वे भगवान आए हैं, शिव पार्वती आए हैं। तो अब लोगों के अंदर कौतुक भी जागे, चलो वे दर्शन करने जाते। तो सब आने लगे। तो पार्वती जी बड़ी खुश कि इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन नज़दीक कोई नहीं आए, सब दूर से दर्शन कर रहे हैं। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे 2 दिन निकल गए। तो फिर भगवान ने बुलाया एक आदमियों को। तो कहा देखो हम जो है तो वहाँ जो कैलाश से यहाँ आए हैं और हमारी इच्छा है कि अब हमेशा के लिए हम यहीं मृत्यु लोक में ही रह जाएं, तो इसलिए हमारे लिए कोई जगह तो बताओ कि हम कहाँ आराम से रह सकते हैं। तो वो भी बात धीरे धीरे फैली कि भाई भगवान आए, वो यहीं रहना चाहते हैं। तो अब सबकी मीटिंग होने लगी। जिनको बुलाया था उन्होंने कहा हम लोगों से पूछ के आपको बताएंगे। तो सबकी मीटिंगें होने लगी और अंत में जितने भी मोहल्ले आसपास के थे सबकी मीटिंगें हुई। तो सब अंत में जो समाज के जो प्रतिनिधि थे वो पहुँचे। तो भगवान ने पूछा भाई क्या निर्णय किया, कहाँ हमको जगह दे रहे हो।
तो पहले तो सब प्रतिनिधि बोलने में थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन फिर ज़्यादा हो क्या तो बोले, कहा भगवान ठीक है आप दर्शन देने तो आए, वो बात ठीक है, लेकिन आपके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तो कहा भाई क्यों, इतनी पूजा अर्चना ये सब कुछ कर रहे हो? तो कहा भगवान बात ऐसी है कि अगर आप यहाँ रह गए तो आपके गले में लिपटा हुआ ये जो सांप है, तो अगर किसी दिन ये उतर के नीचे आ गया और किसी को इसने काट लिया तो सब नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा अरे भाई ये तो मेरे गले में है यहाँ, कहा ठीक है लेकिन अगर किसी दिन आ गया नीचे तब? तो कहा चलो एक कारण बोले और, कहा कि भाई चलो मैं इसको कैलाश भेज देता हूँ फिर तो जगह मिले। कहा नहीं फिर भी नहीं। कहा क्यों? कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके गले में ये जो जहर है, विष है, तो ये तो कालकूट जहर है। तो भगवान ने कहा भाई ये तो मैंने पी लिया मेरे गले में। कहा ठीक है आपने पी लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी दिन आपका गला फट गया तो गला फट गया तो सारा वो जहर जब बाहर निकलेगा तो फिर पूरे पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में हाहाकार हो जाएगा। तो ऐसा कहा आपके लिए हमारे यहाँ जगह नहीं, ठीक है हम आपकी मूर्ति की पूजा कर लेंगे, शिवलिंग की पूजा कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको हम जगह देने वाले नहीं हैं। तो वही स्थिति अगर देखें तो जीवन में हम सबकी भी है कि नहीं? पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, लेकिन उस परमात्मा के लिए स्थान कितना है? अपने हृदय अपने आप को टटोल को दें, किसी दूसरे के ऊपर आक्षेप की जरूरत नहीं है, अपने आप को ही टटोल के देखें तो संसार की वृत्तियां और परमात्मा की वृत्ति, इन दोनों में किसके लिए हमारे पास स्थान ज़्यादा है? तो परमात्मा के लिए तो थोड़ा बहुत सुबह शाम अगर विचार कर लिया तो उतना ही, अब बाकी तो स्थिति हुई। तो इतने मात्र से तो चित्त की वो शुद्धता हो नहीं सकती। तो इसलिए कहते हैं जिसका निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ा हो गया, जिसका चित्त उस परमात्मा भाव से आविष्ट है, तो उसका चित्त तो फिर एकदम स्फटिक की तरह। और जब चित्त शुद्ध होगा तो वो परमात्मा का निवास स्थान, और जो निवास स्थान है परमात्मा का तो वो कहाँ है? तो कृष्ण शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि गर्गाचार्य ने उसको स्पष्ट किया, का श्वेत द्वीप निवासिनः। जो व्यापक तत्व है वो कहाँ? श्वेत द्वीप निवासिनः। जो श्वेत द्वीप है तो कौन सा? हृदय का। इसलिए जो हृदय कमल हम कहते हैं, तो कमल के दो नाम, एक तो कमल कहते ही हैं, और एक कई बार कई जगह आपने पढ़ा भी होगा तो हृदय पुंडरीक। तो जो पुंडरीक शब्द है जो सफेद कमल है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो जो रक्त कमल है वो रजोगुण का प्रतीक, और जो श्वेत कमल है और सत्व गुण का प्रतीक। और कहीं भी शास्त्रों में देखो जब भगवान की या हृदय की शुद्धता की बात आती है तो वहाँ हृदय पुंडरीक शब्द का प्रयोग है। तो क्यों? सत्व गुण का प्रतीक। तो सत्व गुण से युक्त जो हृदय है तो क्या वहाँ भगवान का निवास है। तो जब वो सत्वगुण से, स्फटिक भी सत्वगुण का प्रतीक, तो साधना करते करते जब आपका चित्त संसार के रागादि दोषों से मुक्त होगा तो धीरे धीरे वहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति, और जब परमात्मा की अभिव्यक्ति हुई तो फिर कोई भी दोष रह नहीं सकता। तो भागवत का ही विचार करके देखें तो जब कृष्ण जन्म के बाद, कृष्ण के अवतरण के बाद जितनी भी वो लीलाएं हैं वो सब लीलाएं किसकी? इन भूतों की शुद्धि की लीला। इसलिए सबसे पहले वध किसका किया?
पूतना का। तो इसलिए पूतना को शास्त्रकारों ने अविद्या का प्रतीक माना है, क्यों जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तो तब तक आगे की क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए पूतना जो अविद्या रूप है, जो माया है, तो उस माया का सबसे पहले क्षय। तो इसी तरह से जब वो परमात्मा भाव चित्त में प्रकट होगा तो कहते हैं सारे अशुभ, तो सबसे पहले तो वही अविद्या वृत्ति जो है उसका क्षय, और उस अविद्या के क्षय होते ही कहते हैं बाकी जो दूसरे दोष हैं वो भी अपने आप। तो किस तरह से, तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं तुहिन मयूख रश्मि पुंजे भवति हुतासन दीप्तिज प्रकाश। कहते हैं वो जो ओस कण है, सुबह सुबह जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य की जब किरणें उनके ऊपर पड़ी तो वो ओस कण बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन वो ओस कणों का अस्तित्व कितनी देर, क्षण भर के लिए। तो जैसे वो सूर्य की किरणों के द्वारा वो जो ओस कण हैं वो क्या होगी, थोड़ी देर में समाप्त। तो उसी तरह से उस परमात्मा के प्रकाश से, भक्ति के प्रकाश से जीवन के सारे अशुभ, और तब और जिसके अंदर उस परमात्मा भाव की अभिव्यक्ति हो गई तो उसका जो स्वरूप है, उसके जीवन की जो स्थिति है वो कैसी होगी। तो वहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दिया वृक्ष का। कहते हैं वसति हृदय सनातने च तस्मिन् भवति पुमान् जगतोस्य सौम्य रूपः। कहते हैं जिसके हृदय में उस परमात्मा भाव की अभिव्यक्ति हो गई तो उसके लिए तो ये सारा जगत क्या हो गया, कहते हैं सौम्य रूप। उसको फिर जगत में कोई दोष नहीं, उसके लिए तो जगत फिर बड़ा सुंदर, क्योंकि हर रूप में उसको फिर उस परमात्मा की ही झलक मिलेगी। और अगर विचार करके देखें तो हर रूप में उसी का दर्शन है कि नहीं। जो भगवान ने गीता में स्पष्ट किया, विभूतियों का वर्णन करते समय यद यद विभूति मत सत्व, जहाँ भी आपको कोई विशेषता दिखाई दे तो वो विशेषता किसकी है, भगवान कहते हैं वो मेरा ही अंश है। तो इस तरह से इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन, हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषता है कि नहीं। फूल कोई नहीं, हर फूल के अंदर अपनी एक विशेषता है। तो इन विशेषताओं का विचार करके अगर देखें तो इस प्रकृति के अंदर कोई भी वस्तु ऐसी मिलेगी नहीं कि जिसमें कोई न कोई विशेषता न हो। और वो विशेषता भगवान कहते हैं वो तो मेरी ही अभिव्यक्ति है। तो हर रूप में किसकी अभिव्यक्ति, उसी परमात्मा की। तो इसलिए कहते हैं कि जब हृदय में वो बसति हृदय सनातन है, और सनातन परमात्मा जब हृदय में एक बार निवास करने के लिए आ गया, निवास स्थान तो है ही, निवास तो है, लेकिन हमने अपनी ही अविद्या के कारण उसको ढका हुआ है। और जब वो दूर होगा तो वो प्रकाश अपने आप प्रकट होगा, और उस प्रकाश के प्रकट होते ही जीवन में समत्व का भाव आएगा। और जब तक वो समत्व का भाव नहीं आएगा तो तब तक सौम्यता भी जीवन में नहीं आ सकती। सौम्यता का अर्थ एक सरलता का भाव। और जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं इतिहास में देखो तो हरेक के जीवन में आपको एक सरलता देखने को मिलेगी, सहजता। जो विद्वान हुए उनके जीवन में थोड़ी विषमता देखने को मिलेगी, लेकिन जो भक्त हुए उनके जीवन में एक सहज प्रवाह, सरलता, वहाँ किसी प्रकार का नहीं। तो इसलिए कहते हैं भवति
पुमान जगतो से सौम्य रूप। तो वो जो साधक है उसके लिए ये सारा जगत क्या हो गया, कहते हैं सौम्य रूप। और वो साधक जगत के लिए सौम्य रूप, वहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष आदि नहीं है। तो कैसी वो साम्यता है, तो उसको आगे स्पष्ट करते हैं। का क्षितिरसम अतिरम्यम आत्मनोन्तः कथयति चारुतयेव सालपोतः। कहते हैं जैसे एक वृक्ष है, तो वो वृक्ष अपने ही आनंद में मग्न है कि नहीं, और रस कहाँ से ले रहा है, पृथ्वी से उसने रस लिया, और उस रस के द्वारा अतिरम्यम आत्मनो अंतः, उसका जो अंतस है कहते हैं वो कितना रमणीय है, कितना सुंदर है। क्यों कि उसके जीवन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। कि जो वृक्ष है उसके लिए तो इतना कह दिया कि छेतुम अपि आगतस्य छायाम नोप संहरते द्रुमा। कहते हैं कोई उसको अगर काटने के लिए भी आए तो जो उस वृक्ष को काट रहा है तो उससे भी वो अपनी छाया को वापस नहीं लेता, बल्कि उसको भी वो छाया देता है। तो लेकिन उसको मिला क्या, केवल पृथ्वी से रस ही तो मिला, और उस रस को लेकर के उसने अपने अंतस को इतना परिष्कृत कर दिया कि अब उसके यहाँ किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं। तो कहते हैं इसी तरह से जो भक्त है, उस भक्त के हृदय में जब परमात्मा का प्राकट्य हुआ, भक्ति का भाव जब प्रकट हुआ, तो उस भक्ति रस से उसका हृदय भी क्या हो जाएगा, उस वृक्ष की तरह ही रम्य अथवा और आत्मनो अंतः। तो इसलिए किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। तो इसलिए जो भक्ति है, तो भक्ति भी किसके लिए, भक्ति अपने लिए ही। क्यों, उस भक्ति के द्वारा चित्त की शुद्धि, जैसे कल स्पष्ट किया, तो इसलिए कहते हैं कि चारुतयेव सालपोतः। तो वो जो वृक्ष है, तो उस रस से परिपूर्ण जो वृक्ष है वो सुंदर दिखता है कि नहीं। हाँ, सूखा वृक्ष हो तो उसमें सौंदर्य नहीं, जब वो रस से परिपूर्ण जो वृक्ष है तो वो संपूर्ण जगत के लिए उस वृक्ष का जो रूप है वो कैसा है, सौम्य। और उस वृक्ष के लिए जगत वो भी सौम्य। इसलिए वहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, जो भी उस वृक्ष के नीचे गया उसको आश्रय मिलेगा। और अगर फलदार हो तो चाहे पशु पक्षी मनुष्य कोई भी आए उसको भी। तो कहते हैं इसी तरह से जो भक्त है उस भक्त के हृदय की भी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो अर्थात उस भक्त के जीवन में फिर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं रहेगा। तो ऐसे जो भक्त हैं कहते हैं आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। तो कहते हैं फिर उनको भव माने संसार, तो फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। क्यों कि अंतिम समय में जो वृत्ति बनी उसके लिए तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कहते हैं अंतिम क्षण में जो स्मृति आएगी, जैसा भाव आएगा, उस भाव के आधार पर फिर आगे जन्म होगा। और जिस भक्त का चित्त इतना शुद्ध हो गया कि उसको उस परमात्मा के अतिरिक्त अब कुछ दिखता ही नहीं है, तो जीवन के अंतिम क्षण में भी जो वृत्ति है वो कैसी बनेगी, तदाकार बनेगी, तो परमात्माकार ही बनेगी। और जब उस परमात्माकार वृत्ति बनी, तदाकार वृत्ति बनी, तो तत्त लोकों की प्राप्ति। और अगर चित्त और ज़्यादा शुद्ध हो गया उस भक्ति भाव से भक्ति करते करते, तो वो भी नहीं बनेगा फिर, केवल वहाँ तो आत्म भाव। और जहाँ तक अंतिम क्षण की बात करें
तो अंतिम क्षण की जो प्रक्रिया है, मृत्यु की प्रक्रिया, तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की भौतिक प्रक्रिया एक है, लेकिन मानसिक रूप से भेद है कि जो अज्ञानी है तो उसको भी पता लगा, और जो ज्ञानी साधक हैं उनको भी पता लगा। तो जो अज्ञानी जीव है, जो संसार के माया मोह में ही बंधा हुआ, तो जैसे ही उसको पता लगा कि मृत्यु का अंतिम क्षण आने वाला, तो उसकी वृत्ति संसार की ओर दौड़ी कि इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, इसका मुंह देखो, उसका मुंह देखो। और जो साधक है, ज्ञानी है, तो उसको भी जब पता लगा तो उसने क्या किया? संसार की वृत्तियों से अपने को अलग किया। तो एक ने अपने आप को संसार की वृत्तियों के साथ जोड़ा, और दूसरे ने अपने को उन वृत्तियों से अलग किया, और उस साधना के द्वारा फिर आत्मानुसंधान। तो इसलिए उस क्षण में ज्ञान की भी आवश्यकता और योग की भी आवश्यकता। इसलिए वहाँ उपासना और योग इन दोनों को साधन इसीलिए माना कि उपासना के द्वारा आपका चित्त शुद्ध हुआ तो ज्ञान प्रकट हुआ, और जो योग है भौतिक योग, उसके द्वारा चित्त की वृत्तियों को साधने का अभ्यास। इसलिए महर्षि वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ में स्पष्ट किया कि जो केवल ये मानते हैं कि योग के द्वारा ही मुक्त हो जाएंगे, का वो भी उनका भ्रम है, और जो ये मानते हैं केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हो जाएंगे, वो भी उनका भ्रम है। ठीक है, ज्ञान हो गया, ज्ञान के द्वारा आप जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंच गए, वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले ज्ञान है, सब कुछ है, और अंतिम क्षण में भी आपको मृत्यु का ज्ञान तो हुआ। लेकिन अगर चित्त की वृत्तियों को रोकने का अभ्यास नहीं है तो चित्त की वृत्तियां अपनी ओर खींचेंगी और विक्षेप हुई। तो इसलिए वहाँ बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कहते हैं कि वे जैसे पक्षी है, पक्षी को आकाश में उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, अगर एक पंख काट दो तो नहीं उड़ सकता। तो उसी तरह से ज्ञान कर्माभ्याम, कहते हैं जो कर्म योग आदि है, कर्म और ज्ञान, ये दोनों भी क्या है? इस जीवात्मा के 2 पंख हैं। तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परमं पदम। तो उस ज्ञान और कर्म योग, तो वहाँ योग आदि ये सब साधन आ गए, उपासना। तो इन दोनों के द्वारा जो जीव है वो कहते हैं वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, और अगर इन दोनों में से एक न हो तो वहीं अटक जाए। क्योंकि जैसे कि अंतिम क्षण में जीवन के प्रत्येक जीव को ज्ञान होता है, और शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जीव को अपने पूर्ण जीवन काल में 2 बार पूर्ण ज्ञान होता है। तब पूरे जीवन काल में ये जो जीव है 2 बार पूर्ण रूप से ज्ञानी, एक जन्म के कुछ क्षण पहले और दूसरा मृत्यु के कुछ क्षण पहले। तो जन्म के पहले जो ज्ञान की स्थिति है उसको गर्भोपनिषद में स्पष्ट किया कि वहाँ जब इसका समय हो गया तो कहते हैं उस समय परमात्मा इसके सामने इसके कर्मों का जितना भी हो सब इसके सामने स्पष्ट कर देता है। तो अर्थात थोड़ी देर के लिए जो माया का आवरण है उसको हटा दिया। उस माया के आवरण के हटते ही इस जीव को अपने जन्मों का ज्ञान होता है। तो कितने आज तक जहाँ जहाँ जन्म लिया, जो जो सुख दुखादि भोग भोगे, और आगे क्या क्या सुख दुखादि भोग भोगने उसका भी, और जब अपना इतना वो कर्म फल वहाँ देखता है तो कहते हैं वहाँ फिर छटपटाने लगता है। तो उस समय इसके पास ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति,
इन तीनों शक्तियों से पूर्ण है, लेकिन इन शक्तियों से पूर्ण होते हुए भी बंधा हुआ है, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकता। तो केवल वहां फिर वो संकल्प करता है कि अशुभ क्षय कर्तारं भुक्ति मुक्ति प्रदायकम यदि योन्या प्रमुच्य हम ध्याये ब्रह्म सनातनम। तो परमात्मा की वहाँ प्रार्थना करता है कि जो परमात्मा है वो कैसा है, तो कहा अशुभ क्षय कर्तारं। तो जीवन का जितना भी अशुभ है उस संपूर्ण अशुभ का क्षय करने वाला, और उसके साथ साथ भुक्ति मुक्ति प्रदायक, जीवन में भोग और मोक्ष दोनों देने वाला ऐसा जो तत्व है। कहता है यदि योन्या प्रमुच्य, एक बार मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं तो फिर ध्याये ब्रह्म सनातनम, और जो सनातन ब्रह्म है उसका ध्यान करूंगा। और वहाँ जैसे ही संकल्प किया तो कहते हैं भगवान उसको मुक्त कर देता है। और फिर इस संसार में आने के बाद क्या होता है सबको पता है। और उसी तरह से जीवन का जब अंतिम क्षण आया तो उस समय भी कहते हैं भगवान अपनी वो माया शक्ति को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। तो इसलिए जो मृत्यु की प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, वो और सोने की जो प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं समान हैं। अंतर इतना ही है कि जो सोया हुआ व्यक्ति है वहाँ योग माया ने अपना अधिकार जमा रखा है। योग माया को, अविद्या को उसने अपना अधिकार जमा रखा है। और जो मरने वाला व्यक्ति है वहाँ से योग माया धीरे धीरे अलग हो जाती है, बस अंतर इतना ही है। और भौतिक दृष्टि से प्रक्रिया दोनों एक समान। भाई यहाँ अविद्या का आवरण मजबूत है और वहाँ संस्कारों का आवरण। मृत्यु के क्षण में अविद्या तो हट गई, जो योग माया को, अविद्या को, तो ये हट गई, लेकिन ये जो संस्कार हैं, ये संस्कारों का आवरण वहाँ है और यहाँ अविद्या का आवरण, बस अंतर इतना ही। तो इसलिए अंतिम क्षण में पूर्ण रूप से ज्ञानी होने पर भी उन संस्कारों के अधीन होकर के जो जीव है वो नाना प्रकार के संकल्प करता है, और उन संकल्पों के आधार पर फिर उसका नया जन्म हुआ। और जो भक्त है, तो जो भक्ति का भाव है, इतनी दृढ़ भक्ति, तो बिना जगत की अनित्यता का बोध हुए आ नहीं सकते। जैसे कल स्पष्ट किया कि ये अभी तक जो हम भक्ति करते हैं, ये सारी की सारी भक्ति वास्तव में क्या है, ओढ़ी हुई। जैसे अभी सर्दी गई तो सर्दी जैसे ही आई तो हम क्या करते हैं, एक गरम शॉल निकाली और ऊपर से ओढ़ ली, और जैसे ही सर्दी खत्म हुई उस शॉल को उठाया, तय करके रख दिया। तो उसी तरह से जो भक्ति का भाव है उसको टटोल के देखो तो कहीं न कहीं वही स्थिति है कि नहीं। जरूरी नहीं कि सबकी हो, लेकिन 99% लोगों की स्थिति वही है। क्यों, फल की अपेक्षा सामने है कि भाई ये फल मिलना चाहिए, ये फल मिलना चाहिए, और जैसे फल की अपेक्षा है तो उस आधार पर हम वो भक्ति का भाव भी ओढ़ लेते हैं, और जब वो फल की पूर्ति होगी तो वो भाव भी एक तरफ चला गया। तो सही अर्थों में जो भक्ति है, तो जब तक ये जगत की अनित्यता का बोध परिपक्व नहीं होगा, या सीधे सीधे कहें तो कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध, क्योंकि जितने भी कर्म हैं वो भी अनित्य और उनके फल भी सब अनित्य। जैसे भोजन तैयार किया तो भोजन तैयार करने में घंटे 2 घंटे का मेहनत लगे कि नहीं,
तो उसका फल कितनी देर मिला? जितनी देर तक जीभ पे है, उसके बाद तो अंदर गुड़ गोबर एक समान। तो फल कितनी देर? जब तक जीभ पे जो भी प्रसन्नता आदि आपको हुई, तो वो जो सूक्ष्म फल है उतने, बाकी तो बाद का तो वो स्थूल फल वो अलग है। तो 2 घंटे आपने मेहनत की, तो उसका फल कितनी देर? क्षण भर के लिए। और फिर शाम को भोजन करना हो तब फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से संसार के जितने भी कर्म कहते हैं वो भी अनित्य, और उनका जो फल है वो भी अनित्य है। तो ये बोध होते ही भक्ति का भाव प्रकट होगा। लेकिन एकदम से भक्ति आ जाएगी ऐसा नहीं समझना। तो यूं समझो जैसे छोटा बच्चा है, जब वो घुटनों के बल चलता है, तो जब उसको सीढ़ी चढ़ना हो तो सबसे पहले वो क्या करता है? सीढ़ी तक हाथ पहुंचा, और जब उसका हाथ पहुंच गया तो सीढ़ी भी चढ़ जाएगा। और अगर हाथ ही सीढ़ी तक नहीं पहुंचा तो वो चढ़ नहीं सकता। तो इसी तरह से ये जगत के कर्म और कर्म फल की अनित्यता का बोध होते ही भक्ति की जो पहली सीढ़ी है, कहते हैं वहां तक आपका हाथ पहुंच जाएगा। वहां पहुंचे नहीं, केवल हाथ पहुंचा, और जब हाथ पहुंचा तो फिर आगे भी चलेंगे। तो इसलिए वो जो भक्ति है, तो उस भक्ति के द्वारा जब आविष्ट आपका चित्त है, तो कहते हैं अंतिम क्षण में भी वही वृत्ति रहेगी, प्रक्रिया वही। जैसे सोने के लिए जब आप बिस्तरे में गए, तो सबसे पहला काम क्या किया? संसार की जितनी भी वृत्तियां हैं इन सबको छोड़ा कि नहीं? बाह्य वृत्तियां इन सबको छोड़ा, और फिर उसके बाद उन वृत्तियों को वास्तव में देखें तो छोड़ा नहीं, केवल लय होता है। क्यों? अगर ये वृत्तियां छूट जाएं तो एक बार सुषुप्ति में जाने के बाद फिर वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन छूटी नहीं, बल्कि क्या हुआ? लय। कोई काम है बहुत जरूरी है, सोना भी है, तो हम क्या कहते हैं? चलो आज छोड़ो, फिर कल करेंगे। तो उस वृत्ति को छोड़ा नहीं, बल्कि हमने अपने अंदर ही उसको लय कर लिया। और अगले दिन जब नींद खुली तो सबसे पहले कौन सी वृत्ति आई? वही वृत्ति सामने आई। तो इसी तरह से यहाँ ये वृत्तियों का लय होता है, लेकिन वो लय देखने में नहीं आता। तो केवल एक वाणी का लय देखने में आता है। बात आप किसी से कर रहे हैं तो नींद आ रही है तो वाणी लड़खड़ाने लगती है, तो वो उस वाणी का लय वहाँ देखने में आया। तो कहा उसी तरह से बाकी इंद्रियों का भी वहाँ लय। तो वो लय हुआ किस में? मन में। और मन का फिर लय चित्त में। और जब वो चित्त में आप पहुँचे तो वहाँ आपको स्वप्न दिखेंगे, क्यों? चित्त संस्कारों का वो है, वहाँ स्वप्न। लेकिन स्वप्न की स्मृति जब चित्त का बुद्धि में लय होने लगा, उस क्षण जो दृश्य सामने होगा तो उसका आपको स्मरण रहेगा। लेकिन ये लय की प्रक्रिया भी 3 उसमें। एक जो सामान्य प्रक्रिया है, जिस दिन सामान्य प्रक्रिया से लय हुआ तो आपको वहाँ स्वप्न याद रहता है पूरे का पूरा। और किसी दिन थोड़ा सा तीव्र, जैसे वो ना सीडी प्लेयर फास्ट फॉरवर्ड, तो वो तेजी से वो किया तो स्वप्न तो आपने देखा, लेकिन क्या देखा पता नहीं। सुबह आंख खुलने के बाद लगता है कुछ देखा तो था, लेकिन क्या देखा पता नहीं। और जिस दिन और ज्यादा तीव्र गति से लय हुआ तो उस दिन पता भी नहीं लगता कि स्वप्न देखा या नहीं देखा। और फिर उस बुद्धि का लय अहम में, और जब अहम तक आप पहुंचे तो वहां जाकर के वो गाढ़ सुषुप्ति की अवस्था में, तो ठीक वही प्रक्रिया कहते हैं मृत्यु के क्षण की भी है।
तो मृत्यु के क्षण में इंद्रिय लय प्रत्यक्ष दिखता है। वो नाड़ियां देखते हैं, कोई नाड़ी देखते हैं, आंख देखते हैं, नाखून देखते हैं, जो जैसे जानकार हैं उस हिसाब से वो देखते हैं। तो इन इंद्रियों को देख करके पता लग जाता है कि हाँ कितनी देर बाकी है। और सामान्यतया तो नाड़ी देखते हैं कि अभी यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक चल रही है। तो ये क्या है? इंद्रिय वृत्तियों का लय। तो उसी तरह से वहाँ भी लय हुआ कहाँ? इंद्रिय वृत्तियों का लय हुआ मन में। और जब वो मन में लय होने लगा तो उस समय वो व्यक्ति, मरने वाला व्यक्ति, मूर्छा जैसी अवस्था में पहुंच जाता है। श्वास चल रहा है लेकिन आप हिलाओ डुलाओ कोई न, मूर्छा जैसी अवस्था में। और कई बार ज़्यादा वो करो तो वहाँ से एक क्षण के लिए आपने ज़्यादा आवाज़ दी, हिलाया डुलाया, तो एक क्षण के लिए भले वो आँख खोल ले, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं। तो एक क्षण के लिए आँख खोला और फिर तो मन का लय, और मन का फिर लय हुआ वही चित्त में, और चित्त में वही है संस्कार। तो फिर वहाँ जो संस्कार बलवान होगा, तो भगवान ने तो कह दिया यम यम वाप स्मरण भाव, लेकिन वहाँ एक विकल्प ये भी है कि इस जीवन में जो आपने साधना की है, जिस भाव को लेकर के आप चले हैं, अगर कोई पूर्व का संस्कार उससे ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो वहाँ आपको अपनी ओर खींच लेगा। जो संस्कार वहाँ ताकतवर होगा वो खींच लेगा। और यम यम वापिस स्मरण भाव इसलिए कहा कि जब निरंतर जीवन में प्रतिबद्धता पूर्वक उसी भाव को लेकर के चल रहा है तो अंतिम क्षण में भी वो प्रतिबद्धता, उसकी दृढ़ता बनी रहेगी। हाँ, कोई ऐसा अवरोध आ जाए कि वो न बन पाए वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि जो दृढ़ भाव आपका होगा वही अंतिम क्षण में भी आएगा। और वो जो चित्त है वहाँ है संस्कार। तो कितने संस्कार वहाँ दिखते हैं? तो कहा जैसे जन्म से पहले सारे संस्कार वहाँ दिखे, तो उसी तरह से मृत्यु से पहले भी पूरे जीवनों के जितना आज तक होगा वो भी, और आगे कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या फल भोगने पड़ेंगे वो भी। लेकिन देर कितनी है? मुश्किल से एक क्षण। तो फिर प्रश्न ये उठेगा सबके, फिर इतनी देर में इतना सारा कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए मैंने कई बार उदाहरण दिया कि कोई फिल्म मूवी आपने आज से 20 साल पहले देखी और फिल्म आपको अच्छी लगी, लेकिन सारी की सारी फिल्म अच्छी लगी हो ये संभव नहीं है। कोई एक दृश्य या डायलॉग आपको अच्छा लगा। और आजकल तो खैर सबके घर में साधन है, लेकिन आज से 25-30 साल पहले तो उसको देखने के लिए वहीं जाना पड़ेगा थिएटर में। तो उस एक दृश्य के आकर्षण के कारण आप बार बार वहाँ गए, और 10-20 बार आप गए, और 10-20 बार उसको देखने के बाद क्या होगा, आपको उसका एक एक अक्षर, एक एक दृश्य याद हो गया और फिर छूट गया, और फिर 10-20 साल उसकी कोई याद भी नहीं आई। और फिर एक दिन आप जा रहे हैं बाजार में, तो कहीं उस फिल्म का कोई गाना आपके कान में पड़ा या कोई एक दृश्य आपने देखा, तो उस दृश्य को देखते ही आपकी स्मृति कहाँ गई? 20 साल पहले। और उस पूरी फिल्म को आपने देख लिया कि नहीं? लेकिन कितनी देर लगी? मुश्किल से एक क्षण में। और उतना ही नहीं, उसके लिए कितनी बार आप गए, किससे झगड़ा किया, कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, जो भी समस्या वो सब आपके सामने प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं? देर कितनी लगी? मुश्किल से एक क्षण, 1 सेकंड कह लो। तो 1 सेकंड में जैसे आपने वो 3 घंटे की पूरी फिल्म भी देख ली, उसके साथ जो जो झगड़ा लफड़ा कितनी बार गए वो सब आपने देख लिया। तो उसी तरह से जीवन के अंतिम क्षण में भी वो सारे दृश्य सामने एकदम प्रत्यक्ष होते हैं।
और जैसे उस फिल्म को देखते आपकी वृत्ति कहाँ पहुँच गई, जिस दृश्य के साथ आपकी आसक्ति थी, मोह था, आपकी वृत्ति वहाँ उस पे जाके केंद्रित हो गई। तो उसी तरह से जीवन के अंतिम क्षण में भी तो जो संस्कार बलवान होगा, जिसके साथ आपकी आसक्ति होगी, वहाँ जाके वृत्ति केंद्रित हुई। और जहाँ वह केंद्रित हुई तो फिर चित्त का लय कहाँ हुआ, बुद्धि में। तो निश्चय तो बुद्धि ही करेगी। वो स्थिरता आते उसका जब बुद्धि में लय हुआ तो बुद्धि के साथ जुड़ते आपने निश्चय कर लिया कि मैं ये हूँ या यहाँ जाना है, और उस निश्चय के साथ ही आगे का रास्ता निश्चित हो गया। और उसके अगले क्षण में राम नाम सत्य। तो प्रक्रिया जो सोया हुआ व्यक्ति है उसकी और मरने वाले की, दोनों की भौतिक प्रक्रिया एक, लेकिन यहाँ कैसे वो लय में गए कुछ पता नहीं चला, लेकिन वहाँ मरने वाले को एक एक चीज वहाँ प्रत्यक्ष दिख रही है। क्यों? अविद्या का आवरण हट गया। लेकिन उस आवरण के हटने पर भी वो जो संस्कारों का दबाव है, उस संस्कारों के प्राबल्य से फिर वो अज्ञानी जो है वही जगत के संकल्प करता है। और जो ज्ञानी है, विचारशील व्यक्ति है, जिसने जीवन भर चिंतन किया, शास्त्र चिंतन, आत्मचिंतन या भक्ति, तो उस समय उसकी वृत्ति उस तरह की बनी रहेगी। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके सामने भी वो संस्कारों का चक्र आया। तो सामान्य व्यक्ति का अभ्यास है जुड़ने का, तो इसलिए वो जुड़ जाएगा। और जो ज्ञानी या साधक हैं तो उन्होंने अभ्यास किया उन वृत्तियों से अपने को अलग करने का, तो उनके सामने भी वो संस्कारों का चक्र तो आएगा, लेकिन जीवन भर का जो अभ्यास है उससे अपने को अलग करने का, तो उससे अपने को अलग कर लेगा। या तटस्थ रहने का, तो अगर तटस्थ रहने का अभ्यास है तो अंतिम क्षण में वो संस्कारों के आने पर भी उसकी वृत्ति में कोई विकार नहीं आया। और जब कोई विकार नहीं आया तो वो मुक्त। क्यों? जब कोई संकल्प ही नहीं बनेगा तो फिर जन्म किसका होगा, और जिसका संकल्प बन गया वो फिर जन्म। तो इसलिए कहते हैं न भवाय कल्पते, तो उस परमात्म भाव से जिनका चित्त परिपूर्ण है, तो कहते हैं वो न भवाय कल्पते, वो तो फिर इस संसार में उनको नहीं आना पड़ेगा। और किसी कारण से अगर मोक्ष नहीं भी हुआ तो ऊर्ध्व गति भी हुई, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, इस आधार पर फिर वो क्रम मुक्ति के द्वारा धीरे धीरे वो अंत में परम मोक्ष तक। लेकिन क्रम मुक्ति में भी ऐसा नहीं समझना एक एक वहीं चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ भी फिर जन्म तो लेना पड़ेगा। लेकिन वही शुचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते, तो उस आधार पर फिर नया अगर उसका जन्म होगा तो उसके संस्कारों के अनुरूप अच्छे परिवार में वहाँ फिर उसको प्रेरणा मिलेगी, तो फिर उससे वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं जिनका चित्त उस परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है तो उनका तो फिर दोबारा जन्म नहीं होता। तो इसलिए देवता कहते हैं कि हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हम भी आपके साथ हमारे चित्त का भी जुड़ाव, क्योंकि जो देवता है उनको तो भोगवादी माना। तो इसलिए वो देवता कह रहे हैं अब आपका प्रत्यक्ष साकार रूप जब सामने है तो हमारे ऊपर भी कृपा करो कि हमारा भी चित्त आपके साथ जुड़ जाए। क्यों? आगे कहते हैं कि आपका जो अवतार है वो अवतार ही किस लिए हो रहा है? कहते हैं इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, पृथ्वी को इस पापों से मुक्त करने के लिए। तो जब इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आप अवतार ले रहे हैं तो क्या इस अवतार में फिर हमारा भी उद्धार करो। तो इसलिए हम आपका वंदन करते हैं। तो वही आगे स्पष्ट कर रहे हैं क्यों स्तुति कर रहे हैं। तो कहते हैं दिष्टा हरे स्या भवता पदो भुवो
भारोपनीतस्तव जन्मने श्रुतुः। कहते हैं आपके जन्म का अर्थात अवतार का उद्देश्य यही है कि आप भारोपनीत हो, कि जो जगत का भार है उस भार का हरण करना, उसका अपने करना। और कहते हैं कि वे संपूर्ण जितने भी दुख हैं जगत के जीवन के, इन संपूर्ण दुखों का हरण करने की सामर्थ्य किसमें? कहते हैं आप में ही है। तो अगर आपकी कृपा होगी तो हमारा चित्त भी आपके साथ जुड़ जाएगा, और आपके साथ चित्त के जुड़ते ही हमारे जीवन का जितना भी अशुभ है, जितना भी दुख है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि आप अवतार ले रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्य तो हमारा है, लेकिन उस सौभाग्य में भी आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा होगी तो ये सौभाग्य फलीभूत होगा, और उसके द्वारा हमको आपकी भक्ति मिले और हम इस जीवन के बंधन से मुक्त हों। और यहाँ से मुक्त होकर के फिर वैकुंठ में फिर आपका हम दर्शन करें। तो इसलिए कहते हैं कि वे आप जो है तो हमारे चित्त को इस संसार के बंधनों से, माया मोह से मुक्त करो। तो फिर आगे कहते हैं कि वे क्यों, कहा कि ये जितने भी अवतार हैं, ये अवतार वास्तव में क्या है? तो कहा आपका लीला विनोद मात्र। क्यों जो अजन्मा है उस अजन्मा का कभी जन्म हो नहीं सकता। तो फिर ये जितने भी अवतार हैं तो ये क्या है? एक अभिव्यक्ति मात्र। और ये जितने भी अवतार हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, ये भगवान किस लिए करते हैं? तो आगे इसी में 10वें स्कंध में आगे गोपी गीत के पहले थोड़ा सा स्पष्ट किया, कहा कि जो अज्ञानी लोग हैं उन अज्ञानी जनों को प्रेरणा देने के लिए जो भगवान की लीलाएं हैं, इन लीलाओं को का श्रवण करके, इनका विचार करके जो अज्ञानी जीव है उसके अंदर भी एक इच्छा जागे कि मुझे भी परमात्मा का दर्शन हो। और जब वो इच्छा जागेगी तो उसके अंदर भक्ति का भाव भी प्रकट होगा, और जब भक्ति का भाव प्रकट होगा तो भक्ति का अंतिम ध्येय, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, वो भक्ति तो ज्ञान के लिए। और जब ज्ञान में पहुंच गए तो फिर वो ज्ञानादेव तो कैवल्यम, उस ज्ञान के द्वारा फिर मोक्ष का जो पथ है वो आगे चल पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सब लीलाएं आपका केवल विनोद मात्र, कौतुक मात्र। वास्तव में मुख्य उद्देश्य तो का जो इस पृथ्वी के जो भार हैं, भार अर्थात जो अशुभ हैं, पाप हैं, उन पापों का क्षय करने के लिए। और वास्तव में देखें तो भगवान कुछ नहीं करता, वो तो इसी में शुरू में स्पष्ट कर दिया, कल भी शायद चर्चा किए थे कि हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलु साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में स्पष्ट किया कि हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः, भगवान किसी को मारता है ऐसा नहीं है, बल्कि का जो हिंस्रा दुष्ट व्यक्ति है स्वपापेन विहिंसितः, वो अपने ही पाप से नष्ट हो जाता है। और जो सज्जन है, साधक हैं, साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो सज्जन व्यक्ति हैं वो परमात्मा के साथ समत्व भाव से, परमात्मा के साथ एकत्व भाव से, तो धीरे धीरे इन सारे जन्म मृत्यु आदि के भयों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा भय मृत्यु का, बाकी भय तो उसके सहयोगी हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि आपका तो भार उतारने के लिए आए हैं और अजन्मा हैं। तो इसलिए जन्म कैसे होता है तो कहा इसके बारे में हम कोई तर्क नहीं कर सकते, कि भगवान वहाँ स्पष्ट कर दिया जन्म कर्म च में दिव्यम करके।
तो इसलिए भगवान का जो जन्म है वो भी दिव्य, और जो कर्म है वो भी दिव्य है। तो इसलिए वो कैसे हुआ, क्या हुआ, तो देवता कहते हैं कि उसका हम तर्क नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपकी स्तुति हम करते हैं। तो क्यों कि आपकी कृपा अगर होगी तो हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्यों कहते हैं कि आधार तो आप ही हैं। जितना भी ये जन्म मृत्यु आदि है, जितने भी ये जग की लीलाएं हैं, इन संपूर्ण लीलाओं का आधार तो आप ही हैं। तो कैसे हैं, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।